बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम सैयद अहमद मुज्तबा, एडवोकेट हाई कोर्ट, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूनिवर्स ऑफ लॉ बाय अहमद मुज्तबा। व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करते हैं कि सिविल केसेस कौन कौन से होते हैं और क्रिमिनल केसेस कौन कौन से होते हैं। पाकिस्तान पीनल कोड किस चीज़ का नाम है, हमारी अदालतों में सिविल ट्रायल्स जो हैं वो किस कानून के मुताबिक चलते हैं, जो क्रिमिनल ट्रायल हैं वो किस कानून के मुताबिक चलते हैं, और दोनों ट्रायल्स में जो मुश्तरका लॉ है वो कौन सा कानून है। सबसे पहले आते हैं सिविल लॉ के बारे में। जो सिविल लॉ है हमारा, ये सिविल प्रोसीजरल कोड जो है, इसके मुताबिक जो है वो हमारा सिविल ट्रायल चलता है। जब भी हमारा कोई राइट इन्फ्रिंज हो, यानी कि हमें जो कानून ने हमें जो हकूक़ दिए हुए हैं, चाहे हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने हमें जो कवानीन दिए हुए हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हुए हैं, जो राइट्स दिए हुए हैं, उन राइट्स को अगर कोई शख्स जो है इन्फ्रिंज करने की कोशिश करता है तो हम अपने उस राइट की प्रोटेक्शन के लिए मूव करते हैं टुवर्ड्स सिविल कोड। अब जो सिविल कोड जो होती है वो सिविल प्रोसीजरल कोड के तहत जो है एक कोड ऑफ कंडक्ट दिया होता है, एक मुकम्मल ज़ाब्ता दिया होता है, एक प्रोसीजर दिया होता है CPC में, जिस प्रोसीजर के तहत वो अदालतें जो है वो कॉन्स्टिट्यूट होती हैं। उन्हीं अदालतों के अंदर जो है वो केसेस जो हैं वो किस तरीके से जो फाइल किए जाएंगे, वो किस तरीके के साथ सर्विस ऑफ नोटिस, सर्विस ऑफ समन्स होगा, प्लेंट किस लॉ के तहत तैयार की जाएगी, किस लॉ के तहत स्टे ग्रांट किया जाएगा, किस लॉ के तहत जो है स्टे कन्फर्म किया जाएगा, किस लॉ के तहत एविडेंसेस रिकॉर्ड की जाएंगी, किस कानून के तहत फैसला किया जाएगा। अगर वो प्रॉपर्टी के रेलिवेंट है तो ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट उसके साथ कैसे वर्क करेगा, कोर्ट फीस एक्ट कैसे वर्क करता है, जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट जो है उसके लिए कौन सा कानून है। ये जितने भी मामलात हैं ये सारे के सारे जो हैं वो सिविल प्रोसीजरल कोड में दिए होते हैं, और इनके साथ जो है वो रेलिवेंट चलता है हमारा कोर्ट फीस एक्ट चलता है एक ही प्लेंट में। उसके बाद जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है, अगर वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड इशू है तो वो काम करेगा। अगर मिसाल के तौर पे जैसे मैंने पिछले दिनों सक्सेशन से रिलेटेड कहा है तो सक्सेशन के लिए भी सक्सेशन एक्ट जो है वो साथ चलेगा। तो ये सारे के सारे आपके जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट है, इसमें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इज़ द मेजर बुक, जो कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में हमारी डिक्लेरेशन होती है सेक्शन 42 के ज़रिए। इसमें जितने भी मामलात हैं वो हमारे जो है वो सिविल प्रोसीजरल कोड, सिविल कोर्ट में हमारी अदालतें जो हैं वो देखती हैं इन मामलात को। और साथ में जो एविडेंस की रिकॉर्ड है, एविडेंस जितने भी एविडेंस के बेस बनती है, जो हमारी प्रेपोजिशंस, वो टोटल प्रेपोजिशंस जो है वो कानून शहादत ऑर्डिनेंस के तहत होंगी, चाहे वो ज़ाब्ता फौजदारी में है, चाहे वो ज़ाब्ता दीवानी में है, चाहे वो पेपर एग्जिबिट करने हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो, जो कुछ भी हमें जब भी एविडेंस का वर्ड यूज़ होगा हमारे ट्रायल्स में, तो ये सारे का सारा डील करता है हमारा कानून शहादत ऑर्डिनेंस। इसके टोटल आर्टिकल्स जो हैं वो डील करते हैं। अब हम आते हैं क्रिमिनल की तरफ। जब भी कोई क्राइम कमिट हो, जब भी कोई क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को कोई डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, जब भी कोई शख्स कोई ऑफेंस मेड आउट करता है, जिसको पाकिस्तान के कानून में एक है इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट, एक है कि आपके राइट को ख़त्म ही कर दिया जाए। इन्फ्रिंज करने से मुराद ये है कि कोई आपके राइट को तस्लीम ना करे, कोई आपके राइट को डिमोलिश करने की कोशिश करता है। और दूसरा जो क्राइम है वो ये है कि कोई अगेंस्ट द लॉ आपके राइट को टोटल वायलेट कर देता है, उसको ख़त्म कर देता है, पाकिस्तानी कानून की वायलेशन करता है, तो उसको हम क्राइम कहेंगे। अब जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसकी मैंने लास्ट वीडियो इसी पे थी। क्राइम से रिलेटेड जितने भी मामलात हैं, जो कोई शख्स अगर कोई क्रिमिनल ऑफेंस मेड आउट करता है तो उसकी दो तरीके से, दो बुक्स जो है, दो हमारे ज़ाब्ते हैं जो कि कानून में दिए गए हैं, जिनके तहत उनका ट्रायल चलता है, और फौजदारी अदालतें जो है वो बाकायदा तौर पे उनका ट्रायल करती हैं। सबसे पहले जो हम आते हैं CRPC की तरफ। जो CRPC है वो सेम लाइक दैट CPC, यानी कि CPC को हम सिविल प्रोसीजरल कोड कहेंगे, CRPC को हम क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड कहेंगे। CPC में जो है वो सिविल का प्रोसीजर दिया हुआ है, टोटल किस तरह से मामला चल रहे हैं। CRPC में जो है वो क्रिमिनल का प्रोसीजर दिया हुआ है कि क्रिमिनल कोर्ट्स कैसे बनती है, क्रिमिनल कोर्ट किसे कहते हैं, मजिस्ट्रेट की अदालत क्या होती है, इसके अलावा किस तरीके से FIR देनी है, FIR देने के बाद जो है बयानात किस लॉ के तहत कलमबंद करने हैं, उसके बाद 173 की रिपोर्ट कैसे तरतीब देनी है, पुलिस क्या काम करेगी,
173 की रिपोर्ट तरतीब देने के बाद अदालत में जो है वो कॉग्निजेंस अदालत किस लॉ के तहत लेती है, उसके बाद कॉग्निजेंस लेने के बाद अदालत जो है मुलजिम को चार्ज फ्रेम किस सेक्शन के तहत करती है। यानी कि जितने भी क्राइम से रिलेटेड जो मामला है वो हमारे एक CRPC के तहत जो है वो कंडक्ट होते हैं। अब CRPC के तहत जो अदालतें बनती हैं उनको मैजिस्ट्रियल ट्रायल कहते हैं। अब इसमें एक और चीज़ भी ऐड होती है जिसको कहते हैं पाकिस्तान पीनल कोड। अब पाकिस्तान पीनल कोड क्या है? पाकिस्तान पीनल कोड वो ज़ाब्ता है जिसमें मुकम्मल तौर पे वायलेशन या क्राइम से रिलेटेड सज़ाएं बताई गई हैं जो कि कॉग्निजेबल ऑफ ऑफेंसेस होते हैं, जो कि पुलिस की दायरा इख्तियार में होते हैं। मैं स्पेशल लॉज की बात नहीं कर रहा, मैं स्पेसिफिकली पाकिस्तान पिनल कोड की बात कर रहा हूँ। यानी कि अगर कोई भी शख्स कोई भी क्राइम कमिट करता है तो वो देखा जाता है कि उसने कौन सा क्राइम कमिट किया है, और अगर उसने कोई भी वायलेशन किया है, कोई क्राइम कमिट किया है, तो वो ऑफेंस के रिलेटेड जो है वो सज़ा ज़ाब्ता जो है ताज़ीरात पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान पिनल कोड के कौन से सेक्शन के तहत है। मिसाल के तौर पे अगर एक शख्स है उसने किसी की मोटरसाइकिल चोरी कर ली तो ज़ाहिर सी बात है ये सेक्शन 379 में आ गया। अगर एक शख्स है जिसने गन पॉइंट पे रोड के ऊपर खड़े होकर किसी से कोई चीज़ छीन ली तो ये सेक्शन 392 में फॉल कर गया। अगर 5 बंदे हैं वो मिलके किसी बंदे को लूट लेते हैं तो जो स्टोरी ऑफ ऑफेंस होती है वो बताती है, स्टोरी ऑफ FIR है वो बताती है कि इस पे कौन सा ऑफेंस मेड आउट होता है। तो ये जो है अगर 5 बंदे लूट लेते हैं तो सेक्शन 395 में फॉल कर गया। अगर एक बंदा किसी दूसरे को कत्ल कर देता है तो ज़ाहिर सी बात है वो 302 इस पे अट्रैक्ट करेगा। इसी तरह जैसे जैसे एक्शन जैसे जैसे क्राइम जिस तरह का क्राइम है उसी तरह की सज़ाएं जो है वो पाकिस्तान पिनल कोड में बताई गई है। पाकिस्तान पिनल कोड जस्ट डेफिनेशंस ऑफ क्राइम से रिलेट करता है, जबकि CRPC जो है वो मुकम्मल तौर पे टोटल प्रोसीजर ऑफ एक्शन पे जो है वो डिपेंड करता है कि CRPC में मुकम्मल ज़ाब्ता दिया गया है कि किस किस तरीके के साथ हम चलान करेंगे और एक मुलजिम जो है वो किस तरह पुलिस उसकी कॉग्निजेंस लेती है, पुलिस किस तरह एक्शन में आती है, एक्शन में आने के बाद किस तरह मुलजिम का ट्रायल किया जाता है। ये टोटल जो चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी CRPC के तहत की जाती हैं। अब आते हैं फिर हम एविडेंस की बात करते हैं। जब एविडेंस की बात आएगी तो फिर कानून शहादत ऑर्डिनेंस ही क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड में भी QSO के तहत जो है एविडेंस रिकॉर्ड की जाती है। तो फिर कानून शहादत ऑर्डिनेंस के तहत जब एविडेंस रिकॉर्ड कर ली जाती है तो फिर मुलजिम को जो है वो सज़ा दी जाती है। अब स्पेसिफिक कोड्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्राइम से रिलेटेड जो स्पेसिफिक कोड्स हैं। मिसाल के तौर पे एक शख्स है जिसने ऐसा ऑफेंस मेड आउट कर लिया जिसकी ज्यूरिसडिक्शन ही FIA बनती है तो वो FIA की अदालत में स्पेशल कोर्ट में जो है ट्रीट किया जाएगा। एक शख्स है जिसने बैंक के साथ फ्रॉड कर लिया या बैंक से रिलेटेड उसने कोई मामला आता है तो वो बैंकिंग कोर्ट में ट्रीट होगा। इस तरह जो अदालतों के डिवीजन्स हैं उसके मुताबिक जो है वो क्राइम्स कमिट करते जाएंगे और उसके मुताबिक जो है वो स्पेसिफिकली अदालतें मौजूद हैं। जैसा कि अगर कोई शख्स जो है वो दहशतगर्दी के जुर्म में जैसा कि कोई शख्स दहशतगर्दी के क्राइम का मुर्तकिब हुआ तो जाहिर सी बात है उसके लिए जो ATC कोड यानी एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत जो कोर्ट्स बनाई गई हैं वो कोर्ट्स जो हैं वो उस क्राइम को डील करेंगे। इसी तरह हमारी नैब कोर्ट्स हैं। अगर कोई बंदा नैब से रिलेटेड कोई क्राइम कमिट कर देता है तो नैब कोर्ट्स जो होती हैं वो उसको डील करती हैं। जो मेजर फ़र्क था वो था हमारा क्रिमिनल केसेस में और सिविल केसेस में। इसी तरह मेरा चैनल देखते रहिए। इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियोज़ में मज़ीद लॉ को जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।